स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल यूनियन स्टडी पॉइंट पर। हमने क्लास 10th में समांतर श्रेणी चैप्टर नंबर 5 की बात कर ली और जो ट्रिग्नोमेट्री का पोर्शन था 11 नंबर का वो भी हमने कंप्लीट कर लिया। और जैसे जैसे बच्चों के कमेंट आ रहे हैं उसके हिसाब से हम आज चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं। चैप्टर नंबर 12 है आपका, नाम में सर्कल, वृत्त। क्या नाम है? वृत्त। अब जैसे बात करते हैं इसकी परिभाषा से, अब देखो 6 क्लास में जो परिभाषा देते थे, कहते थे गोल बंद गिरी आकृति को वृत्त कहते हैं, वो 10th क्लास में नहीं देनी है आपको। थोड़ी स्टैंडर्ड परिभाषा दो। यहाँ पे क्या बोलोगे कि किसी बिंदु से, किसी तल में किसी बिंदु से निश्चित दूरी पर स्थित विशिष्ट बिंदुओं का बिंदुपथ क्या कहलाता है? आपके वृत्त कहलाता है। क्या कहलाता है? वृत्त। पढ़ी होगी आपने चैप्टर नंबर 10th में, उसमें लिखो यहाँ पे वृत्त होता क्या है। वृत्त इंग्लिश में सर्कल। किसी तल में एक बिंदु से, एक स्थिर बिंदु से नियत दूरी पर, नियत बोल दो या क्या बोल दो, अचर दूरी पर स्थित बिंदुओं का बिंदुपथ क्या कहलाता है? वृत्त कहलाता है। वृत्त कहलाता है। समझे इस चीज को। अब देखो ये हमारा कोई तल है, यहां हमने एक बिंदु ले लिया। अब इससे निश्चित दूरी पर, निश्चित दूरी मतलब 2 सेमी, 3 सेमी, 5 सेमी, जो भी हमने एक निश्चित या नियत दूरी ले ली, वहां पर विशिष्ट बिंदुओं का बिंदुपथ क्या कहलाता है? आपका वृत्त कहलाता है। क्या कहलाता है? वृत्त। ये क्या हो गया? आपका वृत्त हो गया। अब ये तो जो नियत बिंदु होता है, स्थिर बिंदु बोल दो उसको या नियत बिंदु बोल दो, वो तो आपका क्या होता है? वृत्त का क्या होता है? केंद्र होता है। क्या होता है? केंद्र हमेशा किससे लिखोगे? ओ से लिखोगे। और जो नियत दूरी होती है वो आपकी क्या कहलाएगी? त्रिज्या कहलाएगी। क्या कहलाएगी? त्रिज्या कहलाएगी। और जो आपके ये बना, ये क्या हो गया? वृत्त हो गया। क्या हो गया? वृत्त। इस प्रकार आप वृत्त की परिभाषा दे सकते हो। अब देखो बात करते हैं जीवा की। किसकी बात करते हैं? जीवा की। जीवा क्या होती है? परिधि के दो बिंदुओं को मिलाने वाला रेखाखंड जीवा। परिधि के दो बिंदुओं को मिलाने वाला रेखाखंड क्या कहलाएगा? आपके जीवा कहलाएगी। क्या कहलाएगी? जीवा। ये ए बी जीवा हो गई। ऐसे आपकी ये पी क्यू भी क्या हो गई? जीवा हो गई। और सबसे बड़ी जीवा की बात होती है, जो वृत्त का जो व्यास होता है वो क्या होता है? सबसे बड़ी जीवा होती है। जो वृत्त का क्या होता है? व्यास, वो क्या होती है? वृत्त की सबसे बड़ी जीवा होती है। व्यास देखो ये सारे क्या है? व्यास ही, केंद्र से जो गुजरती है जीवा वो सारी क्या होती है? व्यास होती है। इसको बोल देंगे हम व्यास। व्यास क्या है एक्चुअल में? जीवा ही क्या है? व्यास है। जब इसका नाम व्यास कब पड़ा? जब ये कहां से गुजरे? वृत्त के केंद्र से होकर गुजरे, तब उसका नाम क्या हो गया? व्यास हो गया। और आपसे पूछ ले कितने व्यास खींचे जा सकते हैं, तो जो वृत्त है जो अनंत बिंदुओं से मिलकर बना है, तो इससे अनंत व्यास खींचे जा सकते हैं और अनंत त्रिज्याएं हो सकती है। अनंत बिंदु से बना है तो अनंत त्रिज्याएं और अनंत व्यास और अनंत ही क्या हो सकती है? आपकी जीवाएं खींची जा सकती है। स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप इसका। अब देखो बात कर लेते हैं, जो वृत्त है आपका ये 2D होता है। क्या होता है? 2D। और ये वृत्त है जो किसी तल को कितने भागों में बांटता है उसकी भी बात हम कर लेते हैं। जैसे आपका ये कोई तल है, क्या है? कोई तल। और यहाँ पे कोई क्या है? वृत्त। क्या है? वृत्त।
तो जो वृत्त है आपका वो 3 भागों में बांटता है। किसी तल को कितने भागों में बांटता है? 3 भागों में विभाजित करता है। सबसे ये तो हो गया बहिर्भाग, बहिर्भाग, और दूसरा हो गया ये वृत्त स्वयं खुद हो गया, और तीसरा हो गया आपके अभ्यंतर भाग, अभ्यंतर भाग। तो आपसे कोई पूछ ले कि वृत्त किसी तल को कितने भागों में विभाजित करता है, तो आपको बताना है कितने भागों में विभाजित करता है? 3 भागों में विभाजित करता है। और कौन कौन से हैं? अब देखो इसमें भी आपको बहुत कुछ पूछ सकता है। जब केंद्र की बात करें, पूछे कहाँ होता है वृत्त के, तो आप बोलोगे अभ्यंतर भाग में। और त्रिज्या की परिभाषा हमने बता दी अभी, केंद्र क्या होता है, जीवा क्या होती है, वो सब बता दिया आपको। अब देखो चाप, एक नाम आता है चाप, आर्क, चाप होता है। चाप क्या होता है? वृत्त का कोई टुकड़ा, वृत्त का कोई टुकड़ा। ये कोई वृत्त है, मैं इसको यहां से काट देता हूं, नाम दे देता हूं पी क्यू, नाम दे दिया इसका पी क्यू। इसको काटा। अब देखो चाप के 2 टाइप हो गए। यहां से काटा तो ये बड़ा वाला जो पोर्शन बना पी डैश क्यू डैश दे देता हूं इसको, तो पी डैश और क्यू डैश ये क्या हो गया आपके दीर्घ चाप हो गया। क्या हो गया? दीर्घ चाप। दीर्घ मतलब बड़ा, ये बड़ा चाप हो गया। और इस चाप का नाम देंगे तो ये हो गया आपके लघु चाप, लघु चाप। क्या नाम इसका? पी क्यू। लघु चाप क्या है? पी क्यू। ठीक है। और चाप को लिखने का तरीका आप या तो लिख दो चाप पी क्यू, ऐसे लिख दो, और या क्या लिख सकते हो, पी क्यू के ऊपर यू चाप की तरह बना दो। 2 तरीके हो गए चाप को लिखने के। और चाप कितने प्रकार के हो गए? 2 प्रकार के, दीर्घ चाप और लघु चाप। अब देखो एक कंडीशन इसमें और है, वो आपको यहां दिखा देता हूं मैं। अगर मैं वृत्त को क्या कर दूं, व्यास से काट दूं, कहां से काट दूं? व्यास से काटता हूं पी क्यू, तो ये आपका क्या हो जाएगा? अर्धवृत्त बोल दो, अर्धवृत्त बोल दो, या क्या बोल दो? अर्धचाप। क्या बोल दो? अर्धचाप। दोनों एक ही चीज है। जब व्यास से काटा तो क्या हो गया? अर्धवृत्त बोल दो या अर्धचाप बोल दो। स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप इसका। अब देखो एक्सरसाइज की बात कर लेते हैं। 12.1 है, उसका पहला क्वेश्चन देखो आप। कह रहा है खाली स्थान भरिए। उसमें पहली खाली जगह है, कह रहा है कि वृत्त का केंद्र वृत्त के खाली जगह में स्थित होता है। आपके देखो 2 ऑप्शन दे रखे हैं आगे, बहिर्भाग या अभ्यंतर भाग। तो अभी हमने बात की थी जो वृत्त का केंद्र है, जो अभ्यंतर भाग में दिख रहा है या बहिर्भाग में दिख रहा है, आपके ऐसे बनाया था मैंने। ये इसका क्या है? अभ्यंतर भाग, अभ्यंतर भाग। एक ये क्या है? वृत्त स्वयं है। और ये हमने क्या बताया था अभी? बहिर्भाग। तो वृत्त का केंद्र कहाँ होता है? अभ्यंतर भाग में। तो खाली जगह में क्या जाएगा आपके? अभ्यंतर भाग। दूसरी खाली जगह देखो। अब देखो दूसरी खाली जगह क्या कह रही है, एक बिंदु जिसकी वृत्त के केंद्र से दूरी त्रिज्या से अधिक हो तो वो वृत्त के खाली जगह में स्थित होगी, बहिर्भाग में या अभ्यंतर भाग में। अब देखो कह रहा है कि वृत्त के केंद्र उसकी त्रिज्या से दूरी अधिक हो, त्रिज्या से दूरी अधिक हो तो वो कौन से भाग में आ गई? आपके बहिर्भाग में। किस में आ गई? बहिर्भाग में। तो क्या हो जाएगी खाली जगह में? बहिर्भाग। तीसरी खाली जगह देखो, वृत्त की सबसे बड़ी जीवा वृत्त की होती है। अभी आपको मैंने यहाँ पे डिटेल से बताया था, जो वृत्त की सबसे बड़ी जीवा होती है वो कहाँ से गुजरती है? केंद्र से गुजरती है। और उसका हमने अलग नाम दिया था, विशेष नाम दिया था। क्या था वो? व्यास था। क्या था? व्यास। तो खाली जगह में क्या जाएगा? व्यास होती है। क्या होती है? व्यास। चौथी खाली जगह देखो, कह रहा है कि एक चाप होता है जब उसके सिरे एक व्यास के सिरे होते। अब देखो मैंने अभी एक यहाँ पे अर्धवृत्त काटा था, नहीं काटा था? यहां से अर्धवृत्त काटते हैं तो वो क्या बनता है हमारा? व्यास। क्या बनता है? व्यास। तो यहाँ पे क्या बोल दोगे खाली जगह में?
व्यास होता है, जो एक चाप अब व्यास होता है जब क्या होता है, वो अर्धवृत्त होता है। पांचवी खाली जगह देखो, कह रहा है कि एक वृत्त जिस तल पर स्थित होता है उसे खाली जगह भागों में विभाजित करता है। अब देखो, अभी मैंने बताया था एक वृत्त है, ये तल माना था हमने, कितने भागों में विभाजित कर रहा है, 3 भागों में विभाजित कर रहा है। तो खाली जगह में क्या भर दोगे आप, 3 भागों में विभाजित करता है। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड की, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब देखो बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड की। कह रहा है सत्य और असत्य लिखिए और अपने उत्तर का कारण भी दीजिए। इस बार क्या देना है आपको, कारण देना है। तो पहला पॉइंट है, कह रहा है केंद्र को वृत्त पर स्थित किसी बिंदु को मिलाने वाले रेखाखंड वृत्त की त्रिज्या होती है। अब देखो इसका पहला है और आपके सामने भी ये कथन क्या कह रहा है, वृत्त के केंद्र को और उसकी परिधि को मिलाने वाले जो रेखा थी उसको मैंने क्या नाम दिया था, त्रिज्या दिया था। क्या दिया था, त्रिज्या दिया था, नहीं दिया था? वही स्थिर जो नियत दूरी थी उसको हमने क्या बोला था, त्रिज्या बोला था। और ये क्या बोल रहा है, त्रिज्या होती है, तो आपके कथन क्या हो गया, सत्य हो गया। दूसरा देखो, कह रहा है एक वृत्त में समान लंबाई के चाप जीवाएं होती है। अब देखो दूसरा आपके सामने कथन देखो, बोल रहा है कि समान लंबाई की दो जीवाएं, समान लंबाई के चाप है जो जीवाएं होती। अब देखो ये वृत्त है मान लो, अब इसमें बोल देता ना कि समान लंबाई की दो जीवाएं, क्या दो चाप है जो क्या होती है, जीवाएं। अगर दो चाप लेता मैं, एक ए बी और इधर लेता मैं पी क्यू, अगर ऐसा बोलता कि दो चाप जीवाएं होती है समान लंबाई की बराबर होती है, तब तो ये कथन क्या हो जाता, सत्य हो जाता। नहीं तो क्या हो गया, असत्य। इसने दो का नहीं बोला है, इसने सीधा क्या बोला आपको, एक वृत्त में समान लंबाई के चाप जीवाएं होती है, वो कथन क्या हो जाएगा आपका, असत्य। अगर दो का नाम लेता तो हम क्या बोल देते, ये कथन सत्य है, तो कथन क्या हो गया, असत्य। तीसरा पॉइंट देखो, कह रहा यदि एक वृत्त को 3 चापों में बांट दिया जाए, 3 चापों में बांट दिया जाए तो प्रत्येक भाग दीर्घ चाप होता है। अब इसको देखना थोड़ा सा, मैं यहीं पे दिखा देता हूं। यहाँ पे तीसरा पॉइंट है आपके सामने, कह रहा है कि किसी वृत्त को 3 बराबर भागों में क्या कर दें, 3 बराबर भागों में क्या कर दें, विभाजित कर दें। तीन बराबर भागों में क्या कर दें, विभाजित कर दें। फिर क्या पूछ रहा है कि प्रत्येक भाग दीर्घ चाप होगा। अब ध्यान रखना, जो दीर्घ चाप का कोण होता है, दीर्घ चाप का जो कोण होता है, दीर्घ चाप कोण वो हमेशा बड़ा होता है किससे, 180 से। और लघु चाप की बात आती है, लघु चाप का जो कोण होता है वो छोटा होता है किससे, 180 से। अब यहाँ पे अगर 3 बराबर भाग करेंगे वो सब क्या होंगे, 180 से कम होंगे। अगर बोल देता कि लघु चाप होते हैं तब तो आपका कथन क्या हो जाता, सत्य हो जाता। ये बोल रहा है दीर्घ चाप होते हैं, तो यहाँ पे कोण एक भी क्या है, 180 से बड़ा नहीं है। केंद्र पे देखो यहाँ पे सारे के सारे क्या है, कोण 180 से क्या है, छोटे हैं, 180 से छोटे हैं। तो वो कथन क्या हो गया आपका, सत्य हो गया। और ये चीज भी आप नोट करना, क्योंकि ये पूछता है यहाँ पे। इस बार हाफ ईयरली में भी आपके क्वेश्चन आया था कि दीर्घ चाप का कोण होता है छोटा, बड़ा, बराबर, ऑब्जेक्टिव आया था। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप 3 पॉइंट का। अब सेकंड क्वेश्चन का जो पॉइंट है आपके चौथा, वो देख लो। वृत्त की एक जीवा जिसकी लंबाई त्रिज्या से दुगुनी हो, वृत्त का व्यास है। अब देखो आपका चौथा पॉइंट है इसका कि जो वृत्त की जो त्रिज्या है, वृत्त की क्या है, त्रिज्या है, वृत्त की एक जीवा जिसकी लंबाई, देखो अब ये जीवा है, कोई भी जीवा मान ली। अब कह रहा है कि उसकी लंबाई त्रिज्या की, मान लो ये त्रिज्या है, इसकी दुगुनी कर दें तो वो क्या हो गया, वृत्त का व्यास हो गया। क्या हो गया,
व्यास। ये चीज आपसे क्या कह रहा है, वो सत्य है या असत्य। कह रहे कोई भी जीवा है वो क्या त्रिज्या की दुगुनी है, त्रिज्या की क्या है दुगुनी है। अगर जैसे ही त्रिज्या की दुगुनी होगी तो वो आपका क्या बन गया, व्यास बन गया। और व्यास को डायामीटर डी बराबर क्या लिखते हैं 2r, दुगुना किया तो क्या हो गया यहाँ पे, वो क्या हो गया व्यास। तो कथन आपका क्या हो गया, सत्य हो गया। पांचवा पॉइंट देखो, कह रहा है वृत्त एक समतलीय आकृति है। मैंने अभी समतल पे बनाया था और मैंने बोला था ये क्या है, वृत्त द्विविमीय आकृति, ये आपको ध्यान में रखना है। तो कथन क्या हो गया, सत्य हो गया। छठा पॉइंट देखो, कह रहा एक वृत्त पर स्थित उन बिंदुओं का समूह है जो उसी तल में एक स्थिर बिंदु से अचर दूरी पर होते हैं, एक व्यास कहलाता है। अभी हमने जो वृत्त की परिभाषा लिखी उसको आपको ध्यान में रखना है। वो क्या था कि किसी तल में स्थिर बिंदु से नियत दूरी पर स्थिर बिंदु से नियत दूरी पर स्थित बिंदुओं का बिंदु पथ क्या कहलाता है, वृत्त कहलाता है। जबकि ये आपको क्वेश्चन क्या बोल रहा है, आपका कथन बोल रहा है कि वो क्या होता है, व्यास होता है। तो कथन क्या हो गया आपका, ये सत्य हो गया। ठीक है, परिभाषा को दिमाग में रखना है। लास्ट पॉइंट है इसका 12.1 का, कह रहा है कि वह जीवा जिस पर केंद्र स्थित होता है, वह जीवा जिस पर केंद्र स्थित होता है त्रिज्या कहलाती है। देखो इसका लास्ट पॉइंट है आपके 7वां, ये आपका था 4था। कह रहा है कि वह जीवा जिस पे केंद्र स्थित होता है। अब केंद्र स्थित कहाँ पे होता है, जब वो क्या हो आपकी व्यास हो, आपका क्या हो व्यास हो। जबकि आपका कथन क्या बोल रहा है कि वो क्या हो त्रिज्या है, वो क्या है त्रिज्या। तो आपका कथन क्या हो गया, सत्य। तो इसी के साथ आपकी 12.1 कंप्लीट हुई और हम नेक्स्ट 12.2 की बात करेंगे। उससे पहले हम थ्योरम की बात करेंगे। आपके 12वीं प्रश्नावली में जितनी भी थ्योरम है हम एक साथ करवा देंगे, ताकि जब भी हम एक्सरसाइज करें उनका यूज आपको साइड में बताते रहें और उनका एक्सप्लेन भी साथ में करते रहेंगे। धन्यवाद।